नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि, नया साल 2026 पहला महीना आपके लिए कैसा होगा। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 मंथली प्लस फर्स्ट वीक का राशिफल। जी हाँ दोस्तों, समय कम होने की वजह से इस बार आपको मंथली प्लस फर्स्ट वीक एक साथ दे रही हूँ। पूरी जानकारी देखिएगा और इसके बाद वैसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, मंथली अलग और वीकली अलग। इस बार को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर करें। एक और विशेष जानकारी दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंथली हॉरोस्कोप जनवरी 2026 एंड फर्स्ट वीक 1 तारीख से 7 जनवरी तक आपके लिए समय कैसा होगा। तो आइए पहली बात करते हैं कि इस मंथ ग्रहों की स्थिति क्या होगी। दोस्तों, पहली तारीख पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। बृहस्पति मिथुन राशि में, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में, सूर्य शुक्र मंगल और बुध धनु राशि में होंगे और शनि मीन राशि में। 4 ग्रहों की युति धनु राशि में रहेगी, लेकिन जैसे जैसे महीने के दिन बीतेंगे सभी ग्रह मकर राशि की ओर बढ़ेंगे। तो आइए एक एक कर जानते हैं कौन सा ग्रह क्या देगा। शुरू करते हैं शुक्र से। शुक्र 13 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। शुक्र का धनु राशि में रहना 13 जनवरी तक खर्चों की स्थिति देगा, जिम्मेवारियां ज्यादा होंगी, सेहत का ख्याल रखिएगा। ये समय वर्क रिगार्डिंग आपको भाग दौड़ और स्ट्रेस रहेगा। जॉब में मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन ये तय है कि मेहनत का फल आने वाले दिनों पर प्राप्त होगा। लेकिन शुक्र संबंधित इस समय बीमारियों का योग दिखता है, विशेषकर हड्डियों का रोग, गुप्त अंगों का रोग परेशान कर सकता है। साथ ही अवैध संबंधों से आपको दूरी बनानी होगी, वरना बाद में पछताओगे। 13 जनवरी से शुक्र की पोजीशन बदलेगी और मकर राशि का शुक्र ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता देगा, बीमारियों से छुटकारा देगा, विशेषकर मैरिड लाइफ को मधुर बनाएगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा, कलाकार को नेम और फेम देगा, होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक से आपको लाभ देगा, घर का सपना पूरा कर सकते हैं, वाहन का सुख दे सकता है। शुक्र का 13 जनवरी से 7th हाउस में आना आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा, नए सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, किसी नए काम की शुरुआत या परिवार में किसी मांगलिक कार्य का संपन्न होना 13 जनवरी से दिखाई देगा। वहीं 14 तारीख को होगा अगला परिवर्तन। 14 तारीख तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी तक सूर्य का धनु राशि में 6ठे भाव में रहना सरकारी नौकरी का योग देगा, राजनीति में काम और भागदौड़ देगा, जिम्मेवारियां देगा। लेकिन सूर्य का 6ठे भाव में रहना बीमारियां, आंखों का रोग, स्किन डिजीज, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पिता से वाद विवाद के योग बनना या विशेषकर ये समय कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा 14 तारीख से सूर्य राजनीति में मान सम्मान देगा, सरकारी नौकरी के अच्छे योग देगा, पिता के व्यापार से लाभ देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता मिलेगी। साथ ही धन का स्वामी 7th भाव में आएगा तो जीवन साथी की तरक्की देगा। ये समय धन आने के योग बनेंगे, धन रुकने का, सेव करने का मौका आपको मिल पाएगा। सूर्य परिवार वृद्धि का भी कारक साबित होगा। परिवार में भी कोई मांगलिक कार्य 14 जनवरी के बाद दिखाई देगा, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। अवैध संबंधों से दूरी बनाइएगा। रिश्तों में अगर इस समय लॉयल नहीं रहे तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हो। जनवरी में बार बार सूर्य शुक्र का एक साथ आना आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकता है, इसलिए विशेषकर अपनी कुंडली अनुसार आपको उपाय करने चाहिए, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अब बात करते हैं 16 तारीख से मंगल परिवर्तन। 16 जनवरी तक मंगल धनु राशि में रहेंगे, जो मन मर्जी और सिद्ध देंगे, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए अच्छे साबित होंगे। आईटी सेक्टर के लिए मजबूत रहेंगे, लेकिन 16 जनवरी से मंगल जब उच्च राशि में आएंगे तो और खास होंगे। डिफेंस के क्षेत्र में उन्नति देंगे। ये समय खेलकूद में इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। मंगल संतान प्राप्ति का योग देगा। मंगल लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी को पक्का करेगा। ये समय 16 जनवरी से
जिनकी इच्छा है प्रेम विवाह करने की, परिवार की सहमति आपको मिल पाएगी, समय उचित रहेगा। 16 तारीख से मंगल स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ देंगी, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे साबित होंगी, खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स इस समय लाभ कमाएंगे। मंगल का परिवर्तन स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में भी 16 जनवरी से आपको लाभ देगा। 16 जनवरी से उच्च का मंगल स्टॉक मार्केट में कमोडिटी सेक्टर में सोने, पीतल, तांबे के व्यापार में 4 गुना अधिक मुनाफा आपको दे सकता है। बल्कि 16 जनवरी के बाद आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हो, व्यापार में कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नई शुरुआत आपके लिए अच्छी साबित होगी। वही 17 तारीख को होगा अगला परिवर्तन। 17 तारीख तक बुध आपके छठे भाव में रहेगा, जो विदेश यात्रा का योग देगा, विदेश से लाभ देगा। ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन खर्चे और नसों का रोग या डेंटल इश्यूज 17 तारीख तक बुध आपको दे रहा है। जबकि बुध मकर राशि में आकर बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार के लिए अच्छा साबित होगा। सिंगर्स के लिए खास होगा, साथ ही उनके लिए बहुत अच्छा है जो अक्सर ऊर्जा में कमी महसूस करते हैं या इमोशनली वीक रहते हैं। तो अब 17 जनवरी से प्रैक्टिकली स्ट्रांग रहकर अपने बड़े फैसले ले पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष वीकली हॉरोस्कोप की, क्योंकि इस महीने मेन यही है 4 ग्रहों का परिवर्तन। पहले ये 4 ग्रह धनु राशि में होंगे और 13 तारीख से आगे बढ़ते हुए 17 तारीख तक फिर 4 ग्रहों की युति मकर राशि में बन जाएगी। और मकर राशि में ये 4 ग्रहों की युति उन्नति लेकर आएगी, लाभ लेकर आएगी, कमियों को दूर करेगी। बात करें हर एक दिन कैसा होगा, तो शुरू करते हैं 1 और 2 तारीख सुबह 9:24 तक का समय लाभ के दिन होंगे। साल की शुरुआत अच्छी है, कमाई का जरिया मिलेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, इन्वेस्ट कर सकते हो, परिवर्तन किए जा सकते हैं, बच्चों का सुख मिलेगा, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ मधुर होगी। इन दिनों का इस्तेमाल कर आप बिगड़े कामों को बनाओगे, कर्म कम फल ज्यादा के योग बनेंगे। वही 2 तारीख सुबह 9:24 के बाद 3 और 4 सुबह 9:42 तक विदेशी जमीन से लाभ होगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, IT मजबूत रहेगा। लेकिन इन दिनों पर खर्चों पर नियंत्रण रखेगा, जिम्मेवारियां ज्यादा होंगी, धन खर्च अधिक होगा, सेहत का ख्याल रखें, लड़ाई झगड़े से बचें। 4 तारीख सुबह 9:42 के बाद 5 और 6 दोपहर 12:16 तक आपको ऊर्जा मिलेगी, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे, कुछ नया रूटीन फॉलो करोगे, गलतियों को सुधारोगे, अपने शरीर काया पर ध्यान दोगे, सुंदरता पर ध्यान दोगे। खरीदारी के लिए भी ये समय अच्छा साबित होगा। इन दिनों का प्रयोग किया जा सकता है फैमिली मैटर्स सॉल्व करने के लिए या व्यापारिक फैसले लेने के लिए। ये दिन कलाकार के लिए बेस्ट दिखाई देंगे। 6 तारीख दोपहर 12:16 के बाद और 7 तारीख, इन दिनों पर चंद्रमा और केतु की युति रहेगी। ये दिन पैसा आएगा लेकिन खर्च भी अधिक होगा, परिवार में अशांति का माहौल रहेगा, बीमारियों से बचिएगा, धर्म कर्म से इन दिनों पर जुड़े रहोगे तो लाभ 4 गुना अधिक प्राप्त होगा। विद्यार्थी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, कंसंट्रेट करना मुश्किल है, इसलिए उपाय जरूर करें। बात करें शुभ रंग अंक की, तो 1 और 2 को शुभ रंग ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8, 3 और 4 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 5 और 6 को शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 7 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2 रहेगा। बात करें उपाय की, तो प्रत्येक दिन आपकी राशि को सुबह उठकर सूर्य नमस्कार और रात में चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप करना चाहिए। विशेषकर 3, 2 और 4 तारीख को सुबह उठकर केसर का तिलक माथे पर जरूर लगाएं और 6 और 7 को पक्षियों में अनाज, काले कुत्ते में रोटी जरूर डालें। तो ये था आपके लिए जनवरी 2026 मंथली प्लस वीकली हॉरोस्कोप। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लिसनर्स। जय श्री राम।